करी हर ध्यान तरम हो प्राणी। सज्जू में सब योगी, वही भोगी नहीं, सब योगी, सब विज्ञानी, सब जानकार, और मतलब सब हरि का ध्यान किया चले गए थे। लेकिन अब की बार वो हरि ध्यान नहीं है, अब की बार जय गुरुदेव नाम का ध्यान, गुरु का ध्यान कर। तभी का गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं जपना। कहा नाम के रंग में, और यहाँ मन तो भोगों के रंग में रंगा, उधर संत महापुरुष कहते नाम के रंग में रखो, तब तुम अपने धाम पहुंचोगे, नहीं तो यही पड़े रहोगे। तो कितना समझाने का प्रयास किया, जो काम मृत्यु लोक मंडल में किसी ने नहीं किया, वो संत महापुरुषों ने हमें आपको बताया और करने की जुक्ति दी, और कहा इस तरीके से करो, हम तुम्हारी मदद भी करेंगे, तुमको साथ लेके चलेंगे। कितना आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी ये जीव समझ नहीं पाता, विश्वास भी नहीं कर पाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, सत्संग के एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ जब तुम पकड़ के रखोगे तब ये मन कहीं नहीं जाएगा। जहाँ तुमने बच्चों से हटा दिया तो फौरन ये भोगों में चला जाएगा, क्योंकि इसकी तो आदत भोगों में रहने की है। जहाँ जिसकी आदत बन जाती है वो धीरे धीरे बेचारा उसी में फंस जाता है। फिर कितनी मुझ पर कृपा दिया तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिए आप, क्या उन्होंने कहा कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, 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 मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। देखो क्या समझा के कहते हैं, बहुत दिन तुमने मन का कहना माना, इसीलिए हम सब लोग फंस गए। अब निकलना बड़ा मुश्किल है। कोशिश कितनी करो, क्योंकि वो इतनी जगह उसने पैदा कर दी है, इतना मतलब मजबूती से वो फंस गया कि निकलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा। अब क्या करें, मन क्या करेगा, तो समझा के क्या करें, ये भी मैं गोते लगवावे, गोते लगवावे, ये भी भौ में गोते लगवावे, ये भी घुम गोते लगवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई। कहते रहेंगे बहुत सागर में गोते लगाए। अगर इसका कहना मानोगे मन का, तो ये भवसागर में गोते लगाता रहेगा, आपको निकलने नहीं देगा। तरह तरह की परेशानियां, भव माने दुख, दुख के लिए दुख का सागर है। जहाँ हम लोग रह रहे हो वह तो काल माया का देश, लेकिन यहाँ भाव का सागर। यहाँ दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, काल मौत, इसके सिवाय कुछ नहीं है।
कहते हैं सदगुरु से विमुख रहो, और जो सत्य रास्ते पर चलाने आए, सच्चिदानंद दिलाने आए, सतलोक पहुंचाने आए, ऐसे समरस सदगुरु से तुम्हें विमुख करेगा, ये अलग करेगा। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि काल चक्र में डाल घुमावे, में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे, 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 सतगुरु कहे करो अब सोई, गुरु कहे करो अब सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत रघु कोई, किस तरह से समझा के कहते हैं कि भाई तुम मन के कहने में अब मत चलो, ये काल चक्र में डाल घुमावे, जो काल ने कर्मों का जाल बना दिया उसी में ये बराबर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है और मोह जाल में बहुत फंसा हुआ। ममता मोह इतनी पैदा कर देगा कि वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। मोह सकल व्याधन कर मूला, कहा कि संपूर्ण व्याधियों दुख तकलीफों की जड़ मोह है, और मोह जाएगा किससे? बहुत काल करिए सत्संगा तब हुए संसद संभंगा। जब बहुत समय तक आप सत्संग करेंगे, सुनेंगे नहीं, करेंगे, देखो बात करनी की, जब करोगे तब ये शंका संदेह भूल भ्रम तुम्हारा सब चला जाएगा, तब तुम्हारे अंदर सच्चा ज्ञान पैदा होगा कि अब हमें करना क्या चाहिए। आगे क्या कहें कि मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। इस मन को तुम मित्र मान लो, अपना मित्र यार, सहयोगी मत मानो, क्योंकि क्या करेगा, तुम्हें गुरु भक्ति से दूर कर देगा, गुरु की भक्ति नहीं करने देगा। गुरु की भक्ति यानी आदेश पालन, हुक्म पालन, वचनों को मानना, वचनों का आधार बना के अपने जीवन को चलाना, कहा इससे तुमको बहुत दूर रखेगा। कहा ये मित्र नहीं है, बैरी माने दुश्मन है। कभी कहते नहीं है बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना घटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजो। कहा कि सारे यत्न उपाय जो शरीर इंद्रियों के द्वारा किए हैं, उससे ये मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं हुआ। बेचारे सवाल पे सब पूजा पाठ तीरथ और व्रत ये नाना प्रकार के सब आपने किए, लेकिन मन इससे बस में नहीं हुआ। मन अपनी रफ्तार में मान लो, तुमको घसीटे घूम रहा है। क्या कह रहे हैं कि गुरु भक्ति से तुमको दूर रखेगा। काल की भक्ति कर रहा है, भोगों में मन मस्त हो गया, बिल्कुल लौलीन हो गया। कहा गुरु भक्ति से तुमको दूर करेगा। आगे क्या कहना कि द्वारा सुत सो पति परिवार, तारा सुत संपत्ति परिवार, द्वारा सुत सो
पति परिवार तारा सुत संपत्ति परिवार डारे काम क्रोध की धारा डारे काम क्रोध की धारा डारे काम क्रोध की धारा डारे काम क्रोध की धारा। यारा तुमको तारा माने स्त्री सुत माने बेटा और परिवार कुटुंब इसी में फंसा के रखे कहे बस यही सब कुछ यही रहो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कितना फंसा के रखा है और काम और क्रोध की धारा में निरंतर बहा करता है। आगे क्या कह रहे समझा गए कि इंद्री भोग बास भर मावे इंद्री भोग बास भर मावे इंद्री भोग बास भर मावे इंद्री भोग बस भर मावे भक्ति विवेक नाश करवावे भक्ति विवेक नाश करवावे भक्ति विवेक नाश करवावे भक्ति विवेक नाश करवावे। कहा ये मन तुम्हारा कितना नुकसान कर रहा तुम समझो हमारा मित्र हम इसी के सारे चल रहे हैं इसी का कहना मानना है। कहते हैं इंद्रिय भोग वास पर इंद्रियों का तो गंदा शरीर भोगों का उसी में ये भ्रमण कर रहा है और भक्ति विवेक नाश कर रहा है। जो वो बुद्धि में अगर विवेक ज्ञान आ गया सूझबूझ निरख परख बचनों से सदगुरु की दया से अगर आ गया तो उसको ये नाश कराएगा। देखो ये पूरा बैरी है। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक 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 कभी न छूटे मन के कौतुक कभी न छूटे मन के कौतुक कभी न छूटे मन के कौतुक कभी न छूटे मन के कौतुक। तो ये हमारा काम किससे होगा? इस मन को कौन हटाएगा भोगों से? कौन इसको ठीक करेगा? पाक साफ निर्मल पवित्र बनाएगा? कहते जब तक सदगुरु प्रीतम सच्चा पिया प्रीतम सदगुरु जब तक वो नहीं मिलेंगे तो ये मन के कौतुक से हम कभी निकल नहीं सकते। ये तरह तरह के भोगों के खेल में खेल रहा है। ये कौतुक कर रहा है, इसके कौतुक से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि चल बल मन के कहाँ लगे वरणु चल बल मन के कहाँ लगे वरणु चल बल मन के कहाँ लगे वरणु चल बल मन के कहाँ लो वरणु ऋषि मुनि कोई जाने न मरमु ऋषि मुनि कोई जाने न मरमु ऋषि मुनि कोई जाने न मरमु ऋषि मुनि कोई जाने न मरमु। मैं इसका छल प्रपंच कहाँ से वर्णन करूं? तरह तरह के छल प्रपंच करता रहता है, सदगुरु के वचनों को सुनने नहीं देता है, समझने नहीं देता, करने नहीं देता, उस पर चलने नहीं देता है। मैं इसके कौतुक को कहाँ से वर्णन करूं?
कह रहे हैं ये ऋषि मुनि सब हार गए बेचारे। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या की, वो भी मन के हार गए, मन को कंट्रोल में नहीं कर पाया। योगियों ने तरह तरह के योग लगाए, वो भी मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं कर पाया। और कहते ज्ञानियों ने बड़ी बुद्धि से बड़ा ज्ञान दोहराया, लेकिन मन को कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। काम है इसके, कहाँ तक छल बल को वर्णन करूं। आगे क्या करें कि तात सतगुरु खोजो निज कर, 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 बिन सतगुरु कोई बचे न बन कर, बिन सतगुरु कोई बचे न बल कर, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के। क्या करे इससे मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए किसी सतगुरु की खोज करो। सतगुरु वो भी राम सकते जिन्होंने अपने मन को नियंत्रण कंट्रोल में कर लिया, उन पर काल माया का कोई असर प्रभाव नहीं होता, उसी के बीच रहते हैं, बिल्कुल अलग रहता है। जैसे कमल पानी में तो रहता लेकिन पानी से अलग रहता है, इसी तरीके से ये संसार के जितने भी मतलब यानी भोगों के नाना रास्ते बनाए हैं, वो सब रास्तों को देखते रहते हैं लेकिन अलग रहते हैं। इसीलिए वो तुमको इन रास्तों से अलग कर सकते हैं और तुमको तुम्हारे घर की तरफ ले जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं, कितने ढंग से समझा के कि बिना सदगुरु के या कोई बच नहीं सकता। बचाव केवल वही कर सकते हैं, बाकी तो सब यहाँ फंसे रहे। क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या शंकर जी, क्या मतलब यानी रामकृष्ण, क्या देवी देवता, ये सब तो मरने के बाद इनमें रह रहे हैं, ये हमारे आप जैसे हैं। लेकिन बात यह है कि उनके लोग में इतनी गंदगी नहीं, उनके लोग में इतनी तकलीफें नहीं है, वो आनंद उठा रहे वहाँ, लेकिन जीवात्मा नहीं जगा पा रहे, क्योंकि जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल समय के सदगुरु को होता है। जब तक कोई सदगुरु नहीं मिलेगा ये काम कोई करा ही नहीं सकता। आगे क्या करें कि सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। मन मलिन को धोवे वही, मन मलिन को धोवे वही, मन मलिन को धोवे वही, मन मलिन को धोवे वही। क्या करे समझा के कि सदगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। प्रीतम माने मालिक, हमारा मालिक, हमारा रक्षक, परम हितैषी सदगुरु जैसा कोई नहीं है। वही केवल है जो हमारी मदद करते, वही केवल उनको हमारी चिंता हुई और आ गए हमें लेने के लिए, जगाने के लिए। कहते कि मन मलिन को धोवे हुए, जितनी गंदगी मन पर लोगों की चढ़ी वो सब धोके अलग करते। कैसे? सेवा में लगा कर। एक सेवा ऐसा आधार है जिससे मन को आप साफ कर सकते हो। तभी संत मत में परमार्थी सेवा रखी गई। जब आप सेवा करते हो न तो नींद ला सकता ये मन और न इधर उधर भगेगा, उधर सेवा में लगा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है जब तक कोई मन को ऐसा आधार न मिले कि इसको उधर से हटाया कैसे जाए और हट जाए भी लगाया कैसे जाए, दोनों चीजें हटाने और लगाने जब दोनों काम हो जाएंगे तो धीरे 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 ये शैतान मन कभी न कभी मान जाएगा। तो समझा के कह क्या रहे कि बिना सदगुरु के कोई यहाँ बच के जा नहीं सकता।
जब ऋषि मुनि योगी यानी महर्षि ये सब नहीं बच पाए तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव कैसे बचेंगे? तो उसके लिए उपाय बता रहे कि मेरा भाग उदय हुआ जब, मेरा भाग उदय हुआ जब ही, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भाई, सतगुरु की मैं हुए गई प्यारी, सतगुरु की मैं हो गई प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी। कहते मेरा भाग जाग गया। इस भाग को जगाने वाले और दुर्भाग्य को मिटाने वाले केवल सतगुरु हैं। जैसे वो मिल गए मेरा भाग उदय हो गया, क्योंकि जो काम असली था उसको बताया और असली काम में हम सबको लगाया। कह रहे क्या कि मतलब यानी मेरा भाग उदय हुआ और सतगुरु ने मुझसे प्यार कर लिया, उन्होंने अपना बना लिया, अपना बना करके और अपने घर पहुंचाने की जुक्ति दे दी और कहा चलो मैं तुम्हारा पूरा सहयोग, मैं साथ लेके चलूंगा। क्यों हम किसी लोक में भटक सकते हैं? जब ये गंदा लोग है, यहाँ गंदगी में हम फंस गए तो ऊपर तो सब अच्छे लोग हैं, बहुत सुंदर लोग हैं, अच्छे लोग हैं। वहाँ जब पहुंचकर फिर आगे जाने का मन ही नहीं होगा। कहोगे नहीं बस बस आप यहीं छोड़ दीजिए, वो कहेंगे नहीं भाई यहाँ कैसे छोड़ दें, ये तुम्हारा घर थोड़ी है, तुम्हारा घर तो बहुत ऊपर है। तो सारे मंडल मुकामों का सैर कराते हुए दिखाते हुए सब कुछ, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कहा कि हमें उनका हाथ नहीं पकड़ना है, उनको अपना हाथ पकड़ना। हमारी पकड़ ढीली है, हम इधर उधर देख करके छोड़ भूल जा सकते हैं, लेकिन जब जैसे बच्चे पिता बच्चे को ले गया मेला दिखाने, और मेला देख रहा तो बच्चा कह रहा ये ठीक है, ये दे दो, ये सामान ये बढ़िया, इसको खरीद लो ले लो, तो उसका हाथ छूट जाता है और वो भटक भी सकता है। लेकिन कहा कि सदगुरु तुम्हारा हाथ पकड़ ले, ऐसा कौन जो तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुमको रास्ते पर चलाए और चला करके घर पहुंचाए और कहीं आपको चुनियानी फसलें न दे, क्योंकि सब लोगों में बहुत अच्छी सुंदरता। आगे क्या कह रहे हैं कि जगत जीव क्या जाने महिमा, 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 वेद पुराण न जाने मर्मा, वेद पुराण न जाने मर्मा, वेद पुराण न जाने मर्मा, वेद पुराण न जाने मर्मा। सांसारिक जीव जो सांसारिक भोगों में फंस कर कहता सब पूछे, राज मिल गया, पाठ मिल गया, धन मिल गया, दौलत मिल गई, औरत मिल गई, ये सब तो मिल गया, लेकिन मालिक नहीं मिला। जिसके लिए हमको मानव तन मिला वो काम न हुआ और न वो हमको सच्चा मालिक मिला। जिसके लिए शरीर मिला था परमात्मा ने दिया। कहा देखो जितनी योनियां हैं, जितने शरीर हैं, चाहे पशुओं के हो, पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, जंगली जानवरों को, ये सब है, लेकिन ये मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये तो किसी कारण भाग्यवश हमें आपको दे दिया, हमने कोई सुख कर्म से इसको नहीं पाया। ये भी अहंकार मत करो कि सतगुरु जब समय से मालिक मिल गए तो आपको खींच लिया, आपको पकड़ लिया और रास्ते पर खड़ा करके थे ये रास्ता, इस पर चलो तो तुम अपने घर जाओगे। और इधर उधर रास्ते बहुत बनाए उसने, भटकाने भरवाने के लिए इतने रास्ते बना दिए कि हम रास्तों का हमें ज्ञान नहीं। जैसे किसी चौराहे पर आपको खड़ा कर दिया,
अब 4 रास्ते तो हैं, लेकिन हमारा रास्ता कौन? हमारे घर को जाने वाला रास्ता कौन? जब तक ये बताने वाला नहीं मिलेगा, हम किसी दूसरे रास्ते पर चल के हम भटक सकते हैं, अटक सकते हैं, उसी में रख सकते हैं। तो कहा कम से कम कोई बताने वाला तो होना चाहिए। तब कहा सदगुरु बताने भी आए हैं और हाथ पकड़कर चलाने भी आए हैं और निधाम घर पहुंचाने भी आए हैं। इतना काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया जीव का। आगे क्या गए कि ज्ञानी जोगी सब थक हारे, ज्ञानी जोगी सब थक हारे, ज्ञानी जोगी सब थक हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे। सतगुरु महिमा कोई नहीं जाने, सतगुरु महिमा कोई नहीं जाने, सतगुरु महिमा कोई नहीं जाने, सतगुरु महिमा कोई नहीं जाने। कहते ज्ञानी और योगी जिनको यहाँ सब कुछ माना गया, वो बेचारे हार गए। अपने खुद के यत्न, शारीरिक इंद्रियों के यत्न करके हार गए, लेकिन मालिक उनको नहीं मिला। और क्या करें? वेद पुराण न जाने महिमा, सदगुरु महिमा कोई न विचारे। कहते हैं सब हार गए, अब सदगुरु की महिमा को कोई नहीं जानता कि जो हार गए वो तो कर ही नहीं पाएंगे, फिर ये हमारा काम करेगा कौन? समस्या तो इस बात की खड़ी। हम जिनके सारे खड़े थे, जिनके नाम रटते थे, लेते थे, ब्रह्मा है, विष्णु है, ये शिव जी है, ये राम और कृष्ण है, ये देवी और देवता, लेकिन जब ये सब हार गए, इनको भी मालिक नहीं मिला। क्योंकि जब तक मालिक को मिलाने वाला, उनका जानकार, उनका कोई दरबानी नहीं मिलेगा, तब तक हमारा काम कोई नहीं कर सकता। देखो सब बेचारे हार गए। पूजा पाठ, तीरथ व्रत, दान हवन, जब जब गंगा स्नान कर कर करके बेचारे हार गए, लेकिन इससे मालिक नहीं मिला। क्योंकि ये तो शरीर को शुद्धता के काम थे। आप जब आप ये करोगे तो तुम्हारा तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, धन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा, संग सोबत शुद्ध होगी, तुम्हारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। तो इससे तुम महापुरुषों को पहचानने लगोगे। ये संत महापुरुषों की पहचान के लिए 3 युगों से हमें आपको ये अच्छे कर्मों में फंसा के रखा गया कि अगर बुरे कर्म नहीं करेगा, अच्छा बना रहेगा, तो कम से कम आगे कलयुग आ रहा, जो संत महापुरुष जीवात्मा के कल्याण के लिए आ रहे हैं, उनको ये पहचानने लगेंगे, उनके पास जाने लगेंगे। जब उनके पास जाएंगे तो उनसे कुछ प्रेम प्यार मोहब्बत हो जाएगा, वो धीरज से इनका काम कर देंगे। इसलिए सबने ये प्रयास किया था, लेकिन सब हार गए, लेकिन मालिक इनको मिला नहीं था। जब इनको नहीं मिला, हम इनके सारे घर बैठे रहेंगे तो हमको कैसे मिलेगा? जब ये चेतन थे तब नहीं मिला। हम कहते हैं पत्थर में भगवान, और कागज कैलेंडर में, और पानी में, इनमें और उनमें। अरे जब चेतन नहीं कर पाए तो जड़ में कौन रखा? लेकिन जड़ एक यादगार थी, इसलिए समझाया जाता। एक प्रमाण सामने रख लिया, कहा देखो इस तरह से, नहीं कोई डायग्राम चित्र होगा तभी तो आप समझ पाओगे सही तरीके से। जैसे अध्यापक बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बना था, अगर बच्चा पूछे कि मास्टर साहब ये गाय दूध देने वाली क्या, कहने नहीं भाई दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। इसी तरीके से कहा ये पत्थर, कागज, कैलेंडर ये भगवान देवी देवता नहीं है, ये उनके चित्र है। वो भी चित्र बनाए गए, वो भी बिना देखे बनाए गए। जब तुम ब्रह्म के लोक में गए नहीं तो ब्रह्मा जी को कैसे जान गए? कैसे थे, ऊंचे थे, लंबे थे, क्या थे? कुछ नहीं। जब तक आप विष्णु लोक नहीं गए, तुम्हारी जीवात्मा नहीं गई और विष्णु को देखा नहीं, तो बगैर देखे तो चित्र बनता नहीं। कैमरे के सामने अगर खड़े हो तो चित्र आएगा? नहीं आएगा, अपने आप थोड़ी बना देगा।
ऐसे शंकर जी के लोक में जब तक जीवात्मा नहीं जाएगी, शंकर जी का साक्षात्कार दर्शन नहीं करेगी, तो फिर उनका चित्र फोटो कैसे बनेगा। इसी तरह साकेत लोक में जब तक जीवात्मा नहीं जाएगी, भगवान राम का दर्शन नहीं करेगी, साक्षात्कार नहीं करेगी, तो उनका चित्र कैसे बनाएगी। देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, का बिना देखे प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं होता। और तुमने किसी को नहीं देखा, और देखा तो पत्थर में बताया, न बोलता है, न चालता है, न कुछ लेता है, न देता है, न समझाता, न रोकता टोकता, कुछ नहीं करता, वो तो बैठा हुआ है। ऐसे से उम्मीद रखकर सारा जीवन चला गया, इन लोगों को कुछ नहीं मिला। और सही सच्चे रास्ता बताने चलाने वाले संत महापुरुष है तो उनसे विरोध करता है, उनसे तो विरोध करता है। वो जनता की ममता से तुम्हें निकालने हटाने आए और तुम इतने ज्यादा फंसे हो कि उनका विरोध करते हो कि नहीं नहीं ये सब कुछ ये सब। तो इस तरीके से तभी तो कहा ये नाम दान जो आपको मिला, ये नाम युक्ति है मुक्ति पाने की, हर लोग पे आपको ले जाएगी। ये नाम आधार है, इसी आधार को पकड़कर जीवात्मा नीचे आई थी। अब यही आधार देने वाला जब तक कोई शब्द से नहीं आएगा, जो शब्द से प्रीत करता हो, जो दुनिया के भोगों से और धन दौलत से प्रेम करता हो, कहते हो सदगुरु नहीं है। सदगुरु तो केवल उसके पास नाम की दौलत है, नाम की कमाई, नाम का भंडार। जब नाम दौलत का भंडार तभी तो लुटाया है। आज तक सृष्टि में किसी ने भी लाउड स्पीकर लगा के नामदान नहीं दिया, ये पहली पहचान है मालिक की। नामदान लाउड स्पीकर लगाकर किसी ने नहीं, अब तो बहुत नकल कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं किया। यही सच्ची पहचान है जो सारी सृष्टि को नामदान देकर सारी सृष्टि को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। वो समय का कितना बड़ा महापुरुष होगा, वो तो समय आने पर ये सबको जानकारी मिल जाएगी, ऐसे तो जानकारी मिलेगी नहीं। भाई जैसे अगर गुरु विश्वामित्र राम को जनकपुरी न ले जाते तो इनको भगवान कोई नहीं मानता। ये तो गुरुओं के यहाँ भगवान बनाए जाते, भगवान बनाने का कारखाना उनके पास है, और उनको राम को ले गए और मतलब यानी और चुपचाप वहां सभा में बैठे रहे। देखो हर चीज का एक समय होता है, एक मुहूर्त घड़ी होती है, इसीलिए गुरु के बोलने का मुहूर्त है, उनकी दिन तारीख सब निश्चित है। कब अपने शिष्यों को आदेश देंगे, किस तरफ का आदेश देंगे, क्या क्या उनसे काम कराएंगे, कैसा उनका इतिहास बनाएंगे, कैसी उनकी पूजा कराएंगे, ये तो गुरु पर निर्भर है। ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। तो राम को ले गए जनकपुरी, जहाँ पर यानी जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर ठाना था और कहा एक धनुष रखवा दिया, अजगव जो ऋषि दधीच की हड्डियों से बना था, इतना मजबूत तपी हुई हड्डी थी तपस्या में कि उस धनुष को कोई साधारण व्यक्ति भंजन नहीं कर सकता। और सब मतलब यानी जब उसने अपना फरमान जारी किया कि भाई मैंने आप लोगों को आमंत्रित निमंत्रित इसलिए किया है, मैं अपना बेटी का ब्याह करना चाहता हूँ, लेकिन ब्याह उसके साथ करूंगा जो इस धनुष का खंडन करेगा। अब वो लोग धनुष की महिमा नहीं जानते तो सोचते जा रहे धनुष पर तोड़ के फेंक देंगे। इन्हें क्या मालूम कि कितना यानी ये मतलब कठोर और कितना ये वजन है इसका, ये तो कुछ नहीं मालूम था। और सबने अपना अपना जोर लगाया और सब हार गए। किसी ने तिल भर भूमि न सके उचकाई, तिल मात्र भी खिसका नहीं पाए, तोड़ना उठाना ये तो बहुत बड़ी बात है। सब हार गए। ये भी सब देख रहे हैं विश्वामित्र जी, उनका चेला राम भी देख रहा है, लेकिन चेले को नहीं मालूम है क्या कभी गुरु हमसे ये काम करवाएंगे, ये जानकारी नहीं होने देते। देखो सब कुछ बताते हैं लेकिन ये जानकारी नहीं होने देते कि तुमसे हम कौन सा काम करवाएंगे। अगर ये सब बता दे तो अहंकार आ जाएगा। जब अहंकार आ गया किया करा सब बेकार। इसलिए काम तो हमें आपसे कराएंगे, लेकिन हमें आपको एहसास महसूस नहीं होने देंगे कि तुम्हारे में कोई शक्ति है, कोई ताकत है।
नहीं तुम शक्ति का दुरुपयोग कर दोगे। अभी खुश हो गए तो आशीर्वाद देने लगोगे, और अगर नाराज हो गए तो श्राप देने लगोगे। इसी श्राप आशीर्वाद ने ऋषि मुनियों ने अपनी सारी दौलत खर्च कर दी, सब कमाई इसी में चली गई, क्योंकि आगे का कोई गुरु नहीं मिला, कोई जानकार तो मिला नहीं कि आगे की साधना बता देता। तो ये साधना आसान से कर सकते थे कि उन्होंने त्याग तो सब कर ही दिया था, खान पान सब अच्छा, कोई चीज उनके पास गलत नहीं थी, बस ये था कि उनको रास्ता बताने वाला नहीं। तो जो अपनी इच्छा से आया वो तपस्या करते रहे, योग करते रहे, ये सब होगा, लेकिन नाम योग की साधना नहीं मिले। बिना नाम का आधार मिले हम आप साधना कर ही नहीं सकते। कोई नहीं यहाँ से जा सकता, कितना वो धनीमानी हो जाए, कितना मतलब यानी बलवान धनवान बुद्धिमान हो जाए, लेकिन अपने घर जीवात्मा को नहीं ले जा सकता। जब वो समझा के क्या करें, तो अभी चुपचाप बैठे रहे। और जब सब लोगों ने सोचा कि अब तो धनुष टूटा नहीं, बड़ा अपमान हो गया, मतलब बड़ी बहुत शर्म लगी उनको, तो उन्होंने एक मीटिंग की बैठ कर आपस में मशवरा किया कि चलो ऐसा करो, 1000 योद्धा उठो, जबरदस्ती धनुष को तोड़ के फेंक दो, देखो कितना ये मजबूत है। ये अंदर में अहंकार का भाव आया, उन्हें तो मालूम नहीं है जैसा जाए अहंकार आता जाएगा वैसे वैसे तुम कमजोर होते जाओगे, तुम्हारी शक्ति उसी अहंकार क्रोध में सब चली जाएगी। क्रोध तो जला देता है। तो मतलब यानी जब 1000 योद्धा उठे तो भी बेचारे नहीं कर पाए। सहस भूप सब एक ही मारा, उठे उठा मैं टरे नटारा, 1000 योद्धा इकट्ठे हुए, कहा चलो इसको, वो भी बेचारे नहीं खिसका पाए। अब ये देख करके राजा जनक रोने लगा कि हमारा प्रण टूट गया, हमने जो प्रण किया वो कोई पूरा नहीं कर पाया। तो बेचारा रोने लगा, और रो करके क्या कहता कि वीर विहीन धरा हम जाने, हमने जान लिया कि अब धरती वीरों से खाली है। देखो, और महावीर सभा में नहीं पहचान पा रहा, लेकिन महावीर भी नहीं जानता कि हमसे काम होगा। वो तो सारी शक्ति और सिखा कराने की ये जो क्रिया सब वो गुरु की मुट्ठी में है, वो जब चाहेंगे तब करा देंगे। जब सब हार गए राजा जनक रोने लगा, राजा रोया तब गुरु बोला। उस समय राजा जनक राजा था, आज प्रजातंत्र में प्रजा राजा है। जब प्रजा रोएगी तब सदगुरु बोलेंगे, तब आदेश देंगे, तभी काम की शुरुआत होगी। इसके पहले कोई ये काम कर नहीं सकता। कितना लोग फिरका बना ले, कितने अलग अलग दुकानें खोल ले, लेकिन काम कोई नहीं कर सकते। परिवर्तन इनको कहाँ मालूम कैसे होगा? वो तो परिवर्तन करने वाली शक्ति जो आई है वो परिवर्तन करेगी। ऐसे तो रावण भी कह रहा था, है हमसे भगवान का कोई नहीं, मैं स्वयं भगवान हूँ, हमसे बड़ा कौन भगवान, वो भी तो कहता था। लेकिन भगवान कौन है, कौन क्या काम करेगा? जब समय से आया और उसने क्या काम किया, उसने संहार कर दिया, सारा अहंकार इनका चूर कर दिया, जितना बल पुरुष सब खत्म कर दिया। तब समझ में आया नहीं नहीं भाई भगवान आ गया। तो भगवान का काम ऐसे थोड़ी होता। और चुपचाप विश्वामित्र जी बैठे, देखो कुछ नहीं कह रहे, बड़ा अपमान भी सह रहे, सब वहां चिल्ला रहे कि देखो ये बुढ़ा भी शादी करने आया, इसको भी औरत की जरूरत है। अब ये कोई क्या जाने, हमारी जीवात्मा को जगाने का माध्यम, घर पहुंचाने का, मालिक से मिलाने का माध्यम गुरु ही है। और पाप कर्मों से छुटकारा दिलाना ये गुरु ही का काम है, और यहाँ कोई नहीं करता। तुम किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी को, धनवान बलवान बुद्धिमान को आप 1 करोड़ रुपए दो और कहो हमारा पाप काट दे, क्या ये काम कोई कर सकता? 1 करोड़ लेकर भी एक पाप नहीं कर सकता। और यहाँ कहते दृष्टि डालते ही पाप नहीं करते, दृष्टि डालते, वो कैसी पवित्र दृष्टि है जिसके डालते ही सारे पापों की गंदगी झड़ जाती है। कहा दया करे सदगुरु जा पर, ताकू काल सके नहीं टारी, का उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। जिस पर सदगुरु की दया हो जाए, ये अकाल फल और महाकाल ये कुछ नहीं कर सकते। देखो कितना बड़ा लाभ, लेकिन हम ऐसे समृद्ध मालिक से लाभ ही नहीं ले पाते, हम अपना विश्वास नहीं बना पाते।
तो समझा कि क्या कह रहे हैं कि तात सतगुरु शरण पुकारूं, तात सतगुरु शरण पुकारूं, तात सतगुरु शरण पुकारूं, तात सतगुरु शरण पुकारूं, आरती उनकी नित्य प्रतिधारूं, आरती उनकी नित्य प्रतिधारूं, आरती उनकी नित्य प्रतिधारूं, आरती उनकी नित्य प्रतिधारूं। कहते हैं इसलिए सतगुरु की शरण में चले जाओ, वो तुम्हारा सब काम कर देंगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, छिपाने की भी जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। कहा उनकी शरण में चले जाओ और नित्य आरती, आरत भाव यानी दीन भाव से उनको नित्य मालिक समझ कर पुकारना। आरती मतलब कोई थाला सजाना नहीं होता, वो तो आरत दीन शब्द होते हैं, दीनता के शब्द। जब ऐसे उच्चारण करोगे विरह का आंसू निकलेगा, तब क्यों नहीं दे आओगे? विरह में तो वो ताकत कि बुला रहे, जैसे विरह का आंसू निकला वो फौरन दौड़ते चले आएंगे, वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन विरह का आंसू निकलता संसार के लिए बहुत आंसू रखे, पर किसी ने कह दिया रोने लगे आप, ये रोना तुम्हारा हानिकारक है। जितना ज्यादा आंसू निकाल लोगे आंख कमजोर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पानी पर तैरती है, वो तो पानी पर एकदम तैर रही है, और उसी पानी पर जब उसकी छाया पड़ती है तो प्रकाश दिखाई देता है, आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। और ये सांसारिक आंसू यानी जो तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं, जो तुमको लाभ किसी तरह का देने वाला नहीं, हम उसके लिए आंसू गिराने लगते हैं। आंसू आप आंसू की कीमत है, समझिए आंसू की कीमत है, ऐसे थोड़ी है। विरह का आंसू मीरा ने गिराया, देखिए मालिक को आना पड़ा, सदगुरु को आना पड़ा और उन्हें मिलना पड़ा, और उसको जिसने जो दिन मतलब विरह के आंसू गिरा रही थी उसको हाथ पकड़ के चलाया और घर पहुंचा दिया। ये है सदगुरु की महिमा। आगे क्या कह रहे हैं कि आरती करूं प्रेम से जब ही, 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 कुल परिवार तरा मेरा तब 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 आज ही। प्रेम प्यार मोहब्बत में अंदर में प्रेम उमड़ा मालिक को पाने के, तब आरत शब्द यानी दीनता के शब्द निकलने लगे, और वो ऐसी आवाज को मालिक कभी बर्दाश्त नहीं करता है। जरूर आता है और आपको जुक्ति देता, कहते जब आरत भाव प्रेम से करने लगे, दीनता से उनको पुकारने लगे, तो मेरा कुल परिवार जो था वो सब तर गया। देखो अगर बेटा भक्ति करता तो 8 पुत्र थे, अगर बेटी भक्ति करती तो 16 कुल तारती है। कितनी बड़ी महिमा है। अगर बेटी भक्ति करने लगे तो 16 कुल तार देती है। तो फिर तुम्हारा काम कैसे नहीं होगा, जब तुमको इतना बड़ा अधिकार मिला है कि अगर बेटा गुरु भक्ति कर रहा है तो 8 कुल तार देगा, 8 कुल को यानी नरक से बचाएगा। अगर बेटी भक्ति करती है तो 16 कुल को नरक से बचाएगी। कितना बड़ा अधिकार गुरु भक्ति का है। लेकिन हम लोग गुरु भक्ति सोचते नहीं। गुरु भक्ति किए बिना जीव न पावे विश्राम। सच्ची शांति गुरु भक्ति से मिलती है। गुरु भक्ति माने आदेश,
जो आदेश हुक्म मिल जाए और जो वचन फरमाए जाए उन वचनों को सुनकर अपने मन को पकड़ाएं और मन को धीरे धीरे वचनों से मोड़े और मोड़ करके सही रास्ते पर खड़ा करके ये भी अपने घर जाए, तब हमारा सब काम हो जाएगा। आगे क्या कह रहे समझा कि आरती विधि अब करूं सिंगारा, आरती विधि अब करूं सिंगारा, आरत विधि अब करूं सिंगारा, आरती विधि अब करूं सिंगारा, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला। इसी दीनता भाव से, इस विधि से, अहंकार गुमान घमंड के लिए नहीं, कोई स्वार्थ लोभ लालच पाने के लिए नहीं, काल के किसी सामान को लेने के लिए आरती नहीं की। तो कहा जब दीन भाव से यानी पुकारोगे तो वो सुनते हैं और पूरी मदद करते हैं। सतगुरु मेरे हुए दयाला, वो दयाल हो गए, हमारे पर दया हो गई, नहीं तो कलयुग के जीव पर दया बहुत मुश्किल थी। इतना खराब और गंदा था, इतनी गलीज थी कि इसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु पूरे परम दयाल, सतगुरु पूरे परम दयाल, सतगुरु पूरे परम दयाल, सतगुरु पूरे परम दयाल, आरती कर उन हुआ निहाल, आरत उन करूं हुआ निहाल, आरत कर उन हुआ निहाल, आरत कर उन हुआ निहाल, सतगुरु कहे करो सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कहते कोई। पूरे से दूर मिल गए। पूरा माने क्या? शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा थोड़ा, जिन्होंने शब्द की कमाई की है, उनके पास भंडार है। कल ऐसे हमको अगर मिल जाएंगे तो अपने भंडार से कुछ भी हमको भी मिल दे देंगे। और जिसके पास नाम कमाई है ही नहीं, वो सदगुरु नहीं। अपने नाम के आगे कोई गुरु संत सदगुरु महाराज सरकार लिखने लगे तो क्या वो बन जाएगा? कहते नहीं, सदगुरु परम दयाल, वो बहुत बड़े दयालु है, वो कोई न कोई दया तुम्हारे पर जरूर करेंगे। तुमसे लेंगे नहीं, देंगे। हमारे आपके पास देने के लिए है क्या? उस समर्थ मालिक को देने के लिए कुछ नहीं। क्या सब गंदगी से भरा शरीर है, तन भी खराब, मन भी खराब, धन भी खराब, इंद्रियां खराब, खान पान खराब, संग सुमत कर्म सब खराब है, तो देने के लिए है ही क्या? लेकिन वो लेने आए ही नहीं तो देने ही आए। जो देने आया है और लेकर कहा कि जब तुम नाम डाल, एक सेठ था वो राजस्थान से आया, सुना था कि भाई भगवान प्राप्ति का रास्ता बताते बाबा जी, तो मथुरा आया और सत्संग सुन रहा था। बाद में कहा चलो बच्चे नाम डाल ले लो। तो वो कहा यही चीज तुम लेने आए, नामदान क्या है? तो वो तब बैठ गया, सुना लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। फिर वो जब दर्शन करने गया तब कहने लगा कि महाराज हमने आपको गुरु बना लिया। कहा भाई हम तो गुरु नहीं, आत्मा का गुरु परमात्मा होता है, मैं कैसे बन जाऊंगा? मैं गुरु नहीं हूँ। हाँ, ये मैं तुमको रास्ता बताने वाला और हाथ पकड़ कर तुमको वहां पहुंचा दूंगा। ये तो काम मेरा सेवा का है। इसी ने कहा, वो अपने को हमेशा सेवक कहते कि मैं सेवक हूँ, मैं तुम्हारी सब तरह से सेवा, तुम्हारे पाप कर्मों को जो कोई नहीं उठाए। अरे ये गंदगी कुछ नहीं मजबूत है जो पापों में दुर्गंध है।
काम है तुम्हारी उस गंदगी को हटाने, यार तो मैं सेवक हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ।